हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है दिसंबर के 7 दिन ऐसे होते हैं जो सिखों के लिए सच में बहुत मुश्किल होते हैं, जिसमें सिख समुदाय शोक में डूबा रहता है। इन दिनों को शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है और ये 7 दिन कौन से होते हैं, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये 7 दिन कौन से होते हैं। तो 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक के ये 7 दिन ऐसे होते हैं जो कि सिख धर्म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत को याद करते हुए पूरे सिख समाज द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। 1704 में मुगलों के खिलाफ संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास में सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। इस शहादत के स्मरण में सिख समाज के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान उत्सव का कोई भी कार्य सिख समाज के द्वारा नहीं किया जाता। 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार व सिख सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब किला में रहते थे। इस दौरान मुगल शासक ने उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का काफी दबाव दिया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। 20 दिसंबर 1704 में भयंकर सर्दी और बारिश में मुगल सेना ने किले पर हमला कर दिया और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 साहिबजादे, माता गुज्जरी और 40 सैनिकों के साथ किले से बाहर निकले। इसके बाद सेना 25 किलोमीटर दूर सिरसा नदी तक पहुंची ही थी कि मुगलों ने रात के अंधेरे में ही आक्रमण कर दिया। बारिश के कारण नदी उफान पर थी, इस कारण वहां अफरा तफरी मच गई और परिवार बिछड़ गया। माता गुज्जरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी गुरु से अलग हो गए और दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुजार सिंह जी गुरु जी के साथ ही थे। 22 दिसंबर को चमकौर की लड़ाई हुई। मुगलों के साथ युद्ध में दोनों बड़े साहिबजादे और सिख सैनिक सनातन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर गए। इस दौरान माता गुजरी जी के साथ दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान ने सरहिंद के किले में कैद कर लिया। सरहिंद के नवाब ने दबाव डाला कि धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लो, नहीं तो दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाओगे। उसके बाद भी दोनों साहिबजादों ने इनकार कर दिया और कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अतिरिक्त किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। हमारे दादाजी ने जो कुर्बानी दी है, ऐसा करके हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसके बाद भी वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी धमकाया। उन्हें ठंडे बुर्ज में रखा गया, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। जब वजीर खान ने देखा कि दोनों उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आखिर में उन्होंने दोनों को ही दीवार में जिंदा चुनवा दिया। दोनों साहिबजादों ने 26 दिसंबर 1704 को हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया और अपना धर्म बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। यह खबर जब माता दादी गुजरी के पास पहुंची तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार एक सप्ताह के अंदर ही बिखर गया, या यूं कहें कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस एक सप्ताह में अपने 4 साहिबजादों को नहीं खोया, बल्कि हम सभी ने हमारे 4 साहिबजादों को खो दिया। इसीलिए सिख धर्म के लोगों के लिए अपने 4 साहिबजादों को एक सप्ताह में ही खो देना किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष एक सप्ताह के लिए हम शहीदी दिवस मनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 21 से 27 दिसंबर सिख समाज कोई भी सेलिब्रेशन क्यों नहीं करता है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और ये पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे पंजाब में आने के बाद, यहाँ रहने के बाद में समझ आया कि ये एक हफ्ता क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है सिख समाज के लिए। इसीलिए मुझको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो 4 साहिबजादों ने कुर्बानी दी है वो सिर्फ एक सिख समुदाय के लिए नहीं दी है, वो हमारे हिंदू समुदाय के लिए भी दी है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है
और हमारे को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज अगर हम हिंदू बचे हुए हैं तो इस सिख धर्म की बदौलत बचे हुए हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो वीडियो में तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अपनी तरफ से मैंने इस वीडियो में उतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली है जो मुझे यहाँ रहकर समझ में आई है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके